दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको औसत चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करेंगे ताकि आप सभी लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत कर सकें। हम आपको हर एक ऐसा टॉपिक बताएंगे ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण हो। आज हम आपको हर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस एग्जाम की तैयारी अवश्य करें और पूर्ण रूप से तैयारी करें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको बताएंगे औसत के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर मैं आपको सॉल्यूशन का भी सही तरीका सिखाऊंगा, कैसे सवालों को लगाना है, कैसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, मैं आपको हर एक ऐसा वो तरीका सिखाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में। बात करते हैं औसत। औसत का अर्थ क्या होता है? यानी कि मध्य, यानी कि बीच में। अब नंबर एक पर फार्मूला होता है इसका औसत। औसत यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। नंबर एक फार्मूला होता है औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। नंबर दूसरा फार्मूला होता है पहले n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि इसका होता है n+1/2। अब नंबर 3 पर बात करते हैं पहले n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। अगर आपसे वर्गों का योग का है तो आपको n लगा देना। अगर आपसे कहता है वर्गों का औसत तो आपको n से भाग दे देना है। कैसे? जैसे लिखा है n × n+1/2। अब आपको आपसे पूछे औसत तो आपको n से भाग देना है, यानी n से n कैसे कितने बचेगा n+1/2। अब आपसे पूछे आगे कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, यानी n+1 × 2n+1/6। अगर आपसे पूछे कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, और अगर आपसे औसत पूछे तो आपको n से भाग दे देना। कितने बचेगा n+1 × 2n+1/6। आपसे पूछे छठा नंबर पहले n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। अगर घनों का योग पूछे तो आपको n × n+1/2 का होल स्क्वायर। अगर आपसे पूछे पहले n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। आपको करने के आपको n से भाग देना है। कितना बचेगा n × n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। 8 नंबर है फॉर्मूला पहले n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, यानी n²। 9 नंबर है पहले n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, यानी n। अगर आपसे औसत पूछे तो आपको n से भाग देना। कितना है, यानी कि n² है योग, और n से भाग देना। कितना बचेगा, यानी कि n। अब n क्या हो जाएगा, यानी कि औसत हो जाएगा। अगर आपसे पूछे पहले n सम संख्याओं का योग कितने होते हैं, यानी n × n+1। अगर आपसे पूछे पहले n सम संख्याओं का औसत कितने होते हैं, n+1, तो आपको करना क्या है, आपको n से भाग देना है। कहते हैं कितने n+1 बटे n। अब n से n कैसे कितना बचेगा n+1। बच्चों का क्वेश्चन है 15, 20, 25, 30 और 35 का औसत क्या होगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, औसत बराबर योग बटे संख्या। इसका एक फॉर्मूला था योग बटे संख्या। अब देखिए कितनी संख्या, यानी कि 15 + 20 + 25 + 30 + 35 बटे संख्या कितनी टोटल 1, 2, 3, 4, 5, यानी आपको 5 लिख देना। अब देखिए इसका योग कितना होता है, यानी 15, 5, 5, 5, 10, 15, 5 हासिल 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, यानी 125। अब 125 यानी संख्या कितनी, यानी 5, तो 5 दूना 10, 5 25, यानी कि 25 क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि औसत। अब देखिए इसको, अब पहले आपको लिख लेना है। कितने लिखेंगे 15, 20, 25, 30, 35। अब ये देखिए, अब देखिए इसमें अब पहले की संख्या और अंतिम संख्या, यानी कि पहली संख्या कितनी 15 और अंतिम संख्या कितनी 35। अब इसका भी योग करके आपको 2 कर देना, यानी कि 2 कितना 15 + 35 बटे 2 कितने हो जाएंगे 50 बटे 2, यानी कि 25। इसका भी आंसर होगा। अब देखिए पहले से दूसरी संख्या और अंतिम से दूसरी संख्या, यानी कि पहले से दूसरी संख्या और अंतिम से दूसरी संख्या का योग कितना होगा, यानी कि 20 और 30। अब संख्या इसमें कितनी है टोटल, यानी कि 2, यानी कितना हो जाएगा, यानी 50 बटे 2। अब इसका भी कितना आएगा 25। अब इसका भी औसत आएगा, यानी कि पहले से दोनों संख्या और अंतिम से दोनों संख्या छोड़कर क्योंकि कितना औसत आएगा, यानी पहले से दोनों संख्या और अंतिम से दोनों संख्या औसत कितना आएगा 25। मैंने आपको समझाया है कि पहले से पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग, पहली संख्या अंतिम संख्या का योग कितना हो गया 50, और 50 बटे 2 यानी कि 25।
इसका भी औसत होगा। अब देखिए पहले से दूसरी संख्या, अब पहली संख्या कितनी 15, उसके बाद 20, अब अंतिम से दूसरी संख्या 35, ठीक 30। अब 20 और 30 का योग कितने होते हैं, यानी 50। अब संख्या कितनी है, यानी कि 2, तो कितना औसत है 25। अब मैंने आपको कहा कि पहले से दोनों संख्या छोड़कर और अंतिम से दोनों संख्या छोड़कर कितना बचेगा, यानी कि 25। इसका भी औसत 25 होगा। तो आपको लॉन्ग मेथड नहीं, आपको शॉर्ट तरीका आजमाना है। तो आपको शॉर्ट तरीका क्या है, 15, 20, 25, 30। अगर लगातार सम संख्या है, यानी कि इसमें गैप कितना का है, यानी गैप है 5 का। अब इसमें 5 का, इसमें भी 5 का, तो आगे भी 5 का होगा। तो अगर लगातार सम संख्या है, लगातार क्रमागत संख्या लिखी है, तो उनका औसत बीच वाला होता है। यानी कि देखिए, अब देखिए मैंने पहली संख्या योग किया और अंतिम संख्या योग किया, औसत कितना 25। दूसरी संख्या और अंतिम से दूसरी संख्या, तो योग कितना आएगा, तभी 50। तो बचेगी संख्या क्या, यानी कि 25। इसका भी औसत कितना होगा, 25। तो आपको इसी तरीके से सवाल लगाना है और इस सवाल को भी नोट कीजिए और सवाल को लगाइए। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30, 35, 40, 45, 50 का औसत क्या होगा। मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था। इसका एक फार्मूला होता है, अगर आपसे औसत पूछे तो औसत बराबर योग बटे संख्या, यानी कि औसत बराबर योग बटे संख्या। अब देखिए संख्या कितनी है, यानी कि 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50 बटे संख्या। अब देखिए इसमें संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको 5 लिख देना। अब इनका योग कितना होता है, यानी कि 5, 5, 5, 10 का 0। 5 से 1, 4, 4, 3, 7, 4, 11, 4, 15, 15, 5, 20। अब इसको 5 से काटना, यानी 5 को 20, 5 ने 0, यानी कि 40 इसका आंसर होगा। अब देखिए दूसरा तरीका, संख्या कितनी, यानी कि 30, 35, 40, 45, 50 का औसत। अब इसमें औसत कितना है, यानी कि 40 औसत आया। अब इसमें कितना आएगा, देखिए जो पहली संख्या है और अंतिम संख्या, यानी कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग। अब पहली संख्या कितनी 30, अंतिम संख्या यानी कि 50, यानी कि 50, और बटे संख्या कितनी, यानी कि 2। 50, 30, 80 बटे 2, यानी कि 2 चौको 8, यानी कि 40। इसका भी औसत होगा। मैंने आपको सिखाया जो पहले संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। अब संख्या कितनी है, 1, 2, पहली संख्या और अंतिम संख्या और बटे 2, 30 प्लस 50 बटे 2, 50, 30, 80 बटे 2, यानी कि 2 चौको 8, 2 शून्य, यानी कि 40। इसका औसत होगा। अब मैंने आपको सिखाया है कि पहले से दूसरी संख्या और अंतिम से दूसरी संख्या, यानी कि पहले से दूसरी संख्या कौन सी, यानी कि 1 को छोड़कर, यानी कि 35, और अंतिम से दूसरी संख्या, अंतिम से कौन सी, यानी 50 के बाद 45, यानी कि 35 और 50 का योग कितना होता है, यानी कि 35 और 45 का योग कितना होता है, बटे 2। ठीक, पहले से दूसरी संख्या और अंतिम से दूसरी संख्या का योग बटे 2, यानी कि 35 और 45, 5, 5, 10 का 0, 4, 3, 7, 1, 8 बटे 2। अब 2 चौको 8, 2 शून्य 0। अब इसका भी औसत 40 आया। मैंने आपको सिखाया कि पहले से दोनों संख्या छोड़कर और अंतिम से दोनों संख्या छोड़कर, यानी कि 30 और 35 को छोड़कर, अंतिम से दोनों संख्या छोड़कर, यानी कि 45 और 50, यानी कि बचेगा कितना 40, 40 इसका भी औसत होगा। तो इसलिए मैंने आपको समझाया कि एक बार फिर से पहले से पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग बटे 2 का देना, औसत आ जाएगा 40। फिर मैंने सिखाया आपको पहले से दूसरी संख्या कितनी 35, और अंतिम से दूसरी संख्या यानी कि 45 और बटे 2, यानी कि 35 और 45 बटे 2 कितना आएगा, यानी कि 40। मैंने आपको सिखाया कि जो पहली संख्या है और अंतिम संख्या, पहली संख्या 30, अंतिम संख्या 50, तो 30 और 50 का योग बटे 2। अब 30 और 50 बटे 2, यानी कि 50, 30, 80 बटे 2, यानी कि 40 इसका आंसर होगा। और फिर मैंने आपको सिखाया कि पहले से दूसरी संख्या और अंतिम से दूसरी संख्या, पहले से दूसरी संख्या कितनी है, यानी 35, और अंतिम से दूसरी संख्या कितनी है, यानी 45, तो 35 और 45 बटे 2। अब संख्या टोटल कितनी, यानी कि 2, 1, 2, तो 2 संख्या। अब 35 और 45 बचेगा कितना 80 और बटे 2, यानी कि 2 चौको और 2 शून्य। ठीक, मैंने आपको सिखाया कि जो पहले से दोनों संख्या है और अंतिम से दोनों संख्या,
अब पहले से दोनों संख्या कितनी, 30 35 और अंतिम से 45 50। तो पहले से 30 35 को छोड़कर और अंतिम से 45 50 को छोड़कर बचेगी संख्या कितनी, 40। तो 40 ही आपका औसत होगा। तो यानी कि जो बीच वाला पद होता है वही औसत होता है, कहलाता है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे संख्या या योग, अगर आपसे योग पूछे तो आपको औसत इंटू संख्या कर देना। अगर आपसे पूछे संख्या तो योग बटे औसत। तो आपको कोई भी किसी भी तरीके से सवाल लगा सकते हैं, सवाल लगाइए और बढ़िया पढ़िए। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 50 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। तो 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। फॉर्मूला होता है औसत बराबर योग बटे संख्या। अगर आपको निकालना हो योग, अगर आपको निकालना हो योग, तो योग कैसे निकाल लेंगे, आपको 3 गुणा कर देना है। कितना आएगा, यानी कि योग औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। आगे देखिए, मैंने आपको कहा था 50 संख्याओं का औसत 45 है। अब यहाँ पर देखिए 50 संख्याओं का औसत कितना है, 45। औसत है 45, औसत है 45। अब यहाँ पर संख्या कितना है, यानी कि 50। तो आपको पहले योग निकालना है। तो कितना है योग, यानी योग 55 25 के 5 5 20 2 22, यानी 2250। आपका योग कितना है, यानी कि 2250। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है 50 संख्याओं का औसत। तो आपको लिखना है 50 संख्याओं का, अब यहाँ पर तो है औसत, हम निकाले योग, तो 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यानी कि योग 45 गुणे 50, यानी कि 2250। आगे देखिए, प्रथम 20 संख्याओं का औसत है 50। प्रथम 20 संख्याओं का औसत है 50। कैसे, देखिए, अब 20 संख्याओं का औसत, अब यहाँ पर है औसत, हमको निकालना है योग। तो 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यानी कि 20 गुणे, अब इसका औसत कितना है, यानी कि 50, यानी कि औसत गुणे संख्या। अगर योग निकालने के लिए औसत है 50, यानी कि 1 2 3। अब यानी कि 50 गुणे 20, यानी कि 1000। अब इसका योग आ जाएगा 1000। आगे देखते हैं, तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत है 42। अब तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42। अब हमको निकालना है योग। अब योग यानी कि योग बराबर औसत गुणे संख्या। कितना जाएगा, यानी कि 31 संख्याओं का, अब यहाँ पर है औसत, तो हमको निकालना पड़ेगा योग। तो 31 संख्याओं का योग, 31 संख्याओं 42 और 31। यानी कि 1302। 31 संख्या का योग कितने जाएगा, यानी कि 1302। आपको निकालना है कि 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर संख्या है 50 और यहाँ पर संख्या है 20 और 30, यानी कि 20 और 31। अब संख्या में देखिए छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। अब बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या का योग कितना है, यानी कि 50 संख्या का योग 2250। अब यहाँ पर 20 संख्या का योग है 1000 और 31 संख्या का योग है 1302। हम देखें अब योग सबसे अधिक किसमें है, अब सबसे अधिक है 50 संख्याओं का योग कितना है, 2250। अब दूसरे में योग कितने, 1000 और तीसरे में 1302। यानी कि दोनों को मिलाकर हम जोड़ेंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे उस औसत योग तक, यानी कितना है 2250। अब देखिए हमको निकालना है 20वीं संख्या। अब क्या हम 20 और 31 को जोड़ के क्या हम 50 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, यानी कि 20 संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। देखिए 20वीं संख्या, 20वीं संख्या यानी कि 50 संख्याओं का योग माइनस 20 संख्याओं का योग माइनस 31 संख्याओं का योग।
31 संख्याओं का योग, यानी कि 50 संख्याओं का योग माइनस 20 संख्याओं का योग 31 संख्याओं का। अब देखिए जो संख्या अधिक है वो तो अधिक तो है ही, अब जो संख्या छोटी है यानी कि योग है 1000, अब इसमें योग है 1302, यानी कि 1302 और 1000 प्लस करके भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, यानी कि इसको हमको प्लस करना पड़ेगा और 2250 में घटा देना है। अब 50 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, यानी कि 2250, 50 संख्या का योग यानी कि 2250। अब यहाँ पर है 20 संख्याओं का योग, अब 20 संख्या का योग कितना था, यानी कि 1000, यानी कि 1000 और प्लस। आगे देखते हैं 31 संख्या का योग कितना है, यानी कि 1300, यानी कि 1302। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर है 2250 और 1000 और 1302, यानी कि 2250 माइनस 1000 और 1302 कितना हो जाएगा, यानी कि 2302, यानी कि 2302, 2250 माइनस 2302, 1302 और 1000, 13 1 यानी कि 21, 23 यानी 2302। अब 2250 में हमको 2302 घटा देना है, यानी कि कितना, देखिए 2302 में 2250 घटा देना है, कितना जाएगा, यानी कि 50। अब 20वीं संख्या जो है कितनी निकल आएगी, यानी कि 52, यानी कि 52। 20वीं संख्या यानी कि 52। मैंने आपको सिखाया है कि जहाँ पर आपको अधिक संख्या लगे, यानी कि 50 संख्या का योग है, यानी कि 5250 सबसे अधिक यही है, तो जो छोटी होगी दोनों को जोड़कर हमको पहले में घटा देना है। आपको कहीं भी ऐसा अगर क्वेश्चन मिले तो आपको यही करना है कि जो पहली संख्या थी तो अधिक रहने दीजिए, और जो नीचे संख्या है यानी कि दोनों संख्या यानी कि उनका योग करके आपको माइनस कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद।